दोस्तों हम देख रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर 1 नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो 10th क्लास का आपका ये पेपर है इसके आंसर की को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की को। इससे पहले मैंने आपका नेशनल अचीवमेंट सेट जो 1 है और सेट 2 है दोनों को सॉल्व करके डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट देखेंगे उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपके मंथली जाँच परीक्षा जो हो रही हैं उनमें सभी के सोल्यूशंस बना चुका हूँ मैं, सितंबर और अक्टूबर के। उनको भी आप देख करके अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। अपनी तैयारी को बेहतर करिए। आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे उसके लिए जो मॉडल पेपर जारी किए जाएंगे उसको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा मैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके जो प्री बोर्ड होंगे उसके भी क्वेश्चन पेपर्स मैं सॉल्व करूंगा, और आपके अर्धवार्षिक होंगे उसके भी सॉल्व करूंगा, और आपके वार्षिक होंगे उनके भी। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर बने रहें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा रखा हो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। समय की थोड़ी सी कमी की वजह से ये वीडियो के आंसर्स तो मैं दे रहा हूँ लेकिन इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, यानी कि इसका आंसर ये क्यों आया ये अभी मैं इसमें नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन मैंने जो आपका सेट 1 सेट 2 जो सॉल्व किया है उसमें आंसर्स बताए हैं कि कैसे कैसे आएगा। तो यहाँ पर केवल मैं आंसर की बता रहा हूँ, जब आप सॉल्व करोगे तो इसके आंसर्स की को टैली कर लेना, अपने बुक से इसको सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुपद जो है यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया है 18x² प्लस 9x को 3x से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसको आप इस तरह से भी भाग दे सकते हैं कि 18x² है और प्लस में 9x है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितने से 3x से भाग देना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे x² आना चाहिए, तो 3x को किससे गुणा करें, x से गुणा करेंगे, ठीक है। इसके बाद 18 भी आना चाहिए, तो किससे गुणा करें, तो यहाँ पे x से इसको गुणा करें तो x² हो जा रहा है, और 18 लाने के लिए 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 6x तो आपका ये से आ गया, ठीक है। उसके बाद में आप जब इसको 6x 18 से x² से इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो सारा कैंसिल आ जाएगा, 9x बच जाएगा आपका। 9x को आपको फिर से बनाना है। 9x कैसे करेंगे, तो 3x में 3 को गुणा कर देंगे तो 3 3 9x आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का ही चाहिए तो प्लस का 3 आ जाएगा आंसर। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से ये सॉल्यूशन में आपको जो है इसके नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी समय थोड़ा सा कम है और मेरे पास सॉल्यूशंस बहुत सारे बनाने हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, बहुपद जो है 6x² प्लस 13x प्लस 7 के शून्यांकों का योग आपको बताना है। शून्यांकों का योग का फॉर्मूला आपको याद रखना है और शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो आपको पता चलेगा। आपको पता होता है कि एक बहुपद समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 होता है। इससे हम पेयर कर लेंगे ए बी और सी जो है हमारे जो इसमें शून्यांकों में और के शून्यांक होते हैं, और इनको ही हम जो है पूर्ण रूप से सॉल्व करते हैं। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, चिड़ियाघर में हिरणों और सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है, तो समीकरण आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 180, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, एक कॉपी और 2 पेंसिल की कीमत जो है 45 का है, तो उसका समीकरण आपको बताना है। एक कॉपी और 2 पेंसिल का जो है कीमत 45 रुपये, तो इसका समीकरण क्या बनेगा, तो इसका समीकरण बनेगा, एक कॉपी है तो 1x आ जाएगा और 2 पेंसिल है तो 2y आ जाएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो 45 बराबर में आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, पाँचवा क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्ग समीकरण 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के विविध कर, यानी कि डी आपको बताना है। डी आपको बताना है। डी का फॉर्मूला आपको पता होगा तो आसानी से आप निकाल दोगे। तो इसका ऑप्शन जो है 10 ऑप्शन आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन जो है, समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 के मूलों का योग आपको बताना है। अभी भी मैंने समीकरण लिख के बताया था, तो मूलों का योग आप बता दोगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। सातवां क्वेश्चन है, एक श्रेणी दे रखी है, यानी समांतर श्रेणी दे रखी है। इसमें आपको जो है एपी का 16 11 6 फिर डैश डैश 21वां पद आपको निकालना है। जानते हैं nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है उसको पुट करेंगे, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस ले लेंगे और पहला पद ले लेंगे। दूसरा नंबर जो है इसका -84 क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, समांतर श्रेणी 3 8 13 का सारवंतर कितना होगा। तो सभी को पता है, पिछले टर्म में से अगले टर्म को घटाओगे तो वो सारवंतर कहलाता है। तो तीसरा जो 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 9वें क्वेश्चन पे, 6 एवं 54 का मध्य अनुपाती निकालना है। मध्य अनुपाती दोनों का निकालने को मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसका आंसर जो है 18 आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका तृतीय अनुपात भी मैं बता चुका हूँ ये क्या निकलता है, लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंट है, सभी जगह ऑप्शन सेम दे दिए हैं। इसका राइट आंसर जो होगा 16xy होगा।
तृतीय अनुपात जो है राइट आंसर 16:1 होगा, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे तरुण वाला जो पैसेज है इसको पढ़ना था कंप्लीट, और पढ़ने के बाद में इसके हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके आंसर्स देने थे। आप सभी जो आंसर्स देख रहे हैं ये आंसर्स मैंने जो हैं अपने हिसाब से बिल्कुल सेलेक्ट किए हैं। और ये इसमें 11वां जो क्वेश्चन है, द वर्ड मेडियोसर मीन्स, तो इसका मतलब होता है आपका एवरेज। ठीक है। आप दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि आप जब भी अपना कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो 8469022568 पर आप उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम होने के बाद कर सकते हैं, और आपका जो PDF है उसके फॉर्म में भर सकते हैं, भेज सकते हैं, या फिर उसकी फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। 8469022568, इस पर केवल क्वेश्चन पेपर के लिए ही कॉन्टैक्ट करें, जिस पे आप क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं उसी के लिए केवल इस पर मैसेज ना करें एक्स्ट्रा। और सभी की प्लेलिस्ट बनाई गई है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सभी क्लास की प्लेलिस्ट हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर 12th की देखते हैं तो 12th की प्लेलिस्ट मिलेगी, 10th की वीडियो देख रहे हैं तो 10th की प्लेलिस्ट उसी में मिलेगी, 9th का वीडियो देखेंगे तो 9th की प्लेलिस्ट उसी में मिलेगी। तो आप छोटे भाई बहन आपके रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं। अगली बात करूँ मैं 12वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो पूछा गया है, तरुण वाज नॉट ए गुड, तो आप पैसेज पढ़ोगे तो उसमें आंसर आएगा एक्टर, पेंटर, सिंगर एंड डांसर। ठीक है, वो कुछ भी इसमें से नहीं था। उसके बाद में तरुण एग्जॉस्टेड हिमसेल्फ बाय रनिंग, वो रनिंग करने के बाद में अपने आप को ख़त्म कर लेता है। ख़त्म मतलब एग्जॉस्टेड मतलब थक जाता है। ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तरुण वांटेड टू बिकम ए गुड एथलीट, वो क्या बनना चाहता था, दौड़ किस लिए करता था, वो एथलीट बनने के लिए। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, द रूट बेस वर्ड ऑफ एक्सीलेंट इज, तो एक्सीलेंट का रूट बेस होता है एक्सेल। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 16वें क्वेश्चन पे, द एक्सपेंशन ब्लैक शिप मीन्स, ब्लैक शिप में तो है ब्लैक कलर शिप। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंशन कर देंगे, ये ब्लैक कलर्ड शिप। इसके बाद में आते हैं 17वें क्वेश्चन पे, तरुण रिलीज्ड हिज पेंट अप इमोशंस बाय रनिंग, हेयर द वर्ड पेंट अप मीन्स, तो पेंट अप मतलब अनएक्सप्रेस्ड इमोशन, पेंट अप। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18वां क्वेश्चन है, तरुण वाज नोट डैश एक्टर फिल अप्रोप्रिएट आर्टिकल, तो एक्टर आ रहा है तो इसके साथ AN आता है। ठीक है ना, AN, तो N आता है हमेशा, AEIOU के साथ N आता है, और बोलने पे भी डिपेंड करता है, कई चीज़ों में नहीं आता है जबकि वो AIU से शुरू होते हैं। जैसे और भी मैंने एग्जांपल आपको, जो आपके NS के पेपर सॉल्व किए हैं, मैंने 3-4 पेपर सॉल्व कर दिए हैं आपके मॉक टेस्ट का और सेट 1 सेट 2 का, उनको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 19वां जो क्वेश्चन है, द अपोजिट ऑफ लव्ड इज, तो इसका अपोजिट जो होगा हेटेड हो जाएगा, लव का हेट। तरुण पेरेंट्स वांटेड हिम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़, उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, जैसे कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं। विज्ञान से शुरू करते हैं। विज्ञान जो है, सोडा अम्ल अग्निशमन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है, क्यों कि जब यह एक अम्ल के संपर्क में आता है तो खालिस्तान उत्पन्न करता है, तो ये क्या उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे कि आगे बुझ जाती हैं। इसके बाद आते हैं अभिक्रिया CuO, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ इसको कंबाइन किया गया है, तो ये इसमें से आपका ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है, और H2O पानी और कॉपर बना रहा है, ऑक्सीकृत करके अपचयित पदार्थ क्रमशः हाइड्रोजन और CO कॉपर ऑक्साइड जो है ये होंगे। ठीक है, ये पदार्थ के क्रमशः जो अपचयित पदार्थ है, ऑक्सीकृत और अपचयित। इसके बाद में 23वां क्वेश्चन है, पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु अणु आयन होते हैं जितने, जो कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड के 12 ग्राम में होते हैं। ठीक है, सॉरी 12 कार्बन के 12 ग्राम में होते हैं। ये आपका C ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, XYZ तत्वों की परमाणु संख्याएं क्रमशः 8, 12 और 17 हैं, तो ये आपका निम्नलिखित में से कौन तत्व एक ही आवर्त के हैं, तो इसमें आपका जो है, जिसके देखोगे आपकी इसमें Z जो है, Z में 17 है, और आपका एक है Y में 12 है, तो ये दोनों जो तत्व है एक ही आवर्त सारणी के हैं। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संगलन अभिक्रिया है, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड की प्रोपीन जो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, ये आपका संगलन अभिक्रिया में। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर के M2O3 ऑक्साइड बनाता है, तो इसमें M क्या है, M एल्युमिनियम है। D ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का अनुपात द्रव्यमान खालिस्तान के रूप में है, तो ये 1:16 में होता है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें, जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसके पीएच का मान जो है हमेशा कम हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर, आलू के चिप्स की थैले में नाइट्रोजन की गैस भरी जाती है जिससे कि वो विकृत गंध वाला ना बने, यानी कि वो जो बासी ना हो, सीधी सी बात। इसके बाद में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? तो सी ऑप्शन इसमें सही है, जेडन प्लस FeSO4 जो है विस्थापन अभिक्रिया है। जब ये आपको विस्थापित हो जाएगा तो यहाँ पे ZnSO4 जो है वो बन जाएगा और आयरन जो है आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, आयरन आपका अलग हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसकी इक्वेशन आपने देखा भी होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हिंदी में। हिंदी का 31 नंबर क्वेश्चन है, सब खेलों का राजा कौन है? तो गुल्ली डंडा जो है सब खेलों का राजा है। इसमें हमारा सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोक कथाओं के आधार पर गाए जाने वाले गीतों को हम लोकगीत कहते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर है, तारीफ के पुल बांधना के मुहावरे का अर्थ सभी को पता है, बड़ाई करना होता है। एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो खैरागढ़ में है, ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर, होली के अवसर पे कौन से गीत गाए जाते हैं? तो फाग गीत गाए जाते हैं। 36 नंबर, पुरुषों के द्वारा गाए जाने वाला गीत तो राउत नाचा है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो 37 नंबर क्वेश्चन है, ललित कला का अर्थ जो होता है संगीत कला होता है। आंसर आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित एक विशेषण है। तो निम्नलिखित में कला जो है एक विशेषण है, कला जो है वो एक विशेषता बताती है। उसके बाद में आते हैं 39 नंबर है, पाठ्यपुस्तक की कहानी अकेली के लेखक कौन है? तो श्री मन्नू भंडारी जी हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्म शब्द कौन सा है? युग्म मतलब जोड़े वाला शब्द, तो जोड़े वाला शब्द जो है रुक रुक है। यहाँ पे आपको गाना गाना भी लग रहा है, लेकिन गाना तो एक म्यूज़िक हो गया, म्यूज़िक को गाना, जैसे हम किसी गाने को गाते हैं वो है, तो ये युग्म नहीं है, रुक रुक का युग्म है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 41 नंबर जो है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है मासी राम में होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या परिवर्तन की क्रिया नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व जो है आपके जनसंख्या परिवर्तन की क्रियाओं में नहीं आता। जनसंख्या परिवर्तन में केवल 3 ही आते हैं, जनसंख्या दर और मृत्यु दर और प्रवास। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस प्रकार के वन में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो पर्वतीय वन होते हैं उस पे ये पर्णपाती वन होते हैं, उनमें ये पत्ते गिरा देते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण जो है स्थानीय पवनीय हवाएं हैं, वहाँ की स्थानीय हवाएं जो है वो हैं। ये क्वेश्चन आपका एक बार और रिपीट होगा लास्ट में। 45 नंबर क्वेश्चन है, सूती वस्त्र, रबर, खाद्य तेल, कागज़ किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं? तो कृषि आधारित उद्योग ये होते हैं। इसके बाद आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह निराधार है? तो वे चुनाव लड़ने का प्रयास करते हों। तो यहाँ पर चुनाव लड़ने का प्रयास करते हों, ये जो है आपका, ये इस पे कोई दबाव नहीं है, ये निराधार है। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पिछली शताब्दी में किस प्रकार की सरकारों का उदय हुआ है? तो प्रजातांत्रिक सरकारें जो हैं वो उदय में आई हैं, यानी कि सत्ता में आई हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है जो, भारतीय समाज के जातिगत पूर्वग्रह की अपेक्षा कम हो गई है, विभिन्न में से कौन सा कारण इससे संबंधित नहीं है? तो जाति आधारित राजनीति जो है इसमें से संबंधित नहीं है। 49 की बात करूँ तो, रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। और सेट 2 अभी मैंने सॉल्व किया है NS का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, दक्षिण अफ्रीका वाला, ठीक है। इसके बाद आते हैं 50 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है? तो यहाँ पे अभी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, स्थानीय पवने जो है 4th ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये था आपका NS मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन। इसके अलावा आपके NS सेट 1 सेट 2 को कंप्लीट सॉल्व करके डाल दिया गया, उनको आप देखने के लिए वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है, 10th क्लास की प्लेलिस्ट की, उसको आप देख सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, आप व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर अपने क्वेश्चन पेपर को सेंड कर सकते हैं PDF फॉर्म में, या फ़ोटो खींच के उसके सॉल्यूशंस को अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को अपने नंबर मिलाने में और आगे की तैयारी करने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।